जय श्री कृष्णा। हम लोग श्री भागवत गीता में 12 अध्याय का सार सुन चुके हैं। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के विषय में बताया है। बिना भक्ति किए भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लो, भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। सिद्धि तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भयंकर बाधा है सिद्धि। इसलिए भक्ति योग में सरल स्वभाव से भक्ति योग में जो आ जाता है, अनन्य भक्ति से जो हमको प्राप्त करना चाहता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। पीछे हम लोग यही सुने हैं इसी के विषय पे। अब 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कौन्तेय यानी अर्जुन से कह रहे हैं, कहते हैं कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अपिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहु चेत् क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। कहते हैं कि हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है और इसको जो जान जाता है, जो भली प्रकार जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है। कहते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ है। इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले सभी कहते हैं वह क्षेत्रज्ञ है। अगले श्लोक में कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है वो तू मुझे जान। संपूर्ण भूत प्राणियों का मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र इस शरीर को कहे हैं और इस शरीर में जो शरीर के तत्व को जान जाता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो वही कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ, संपूर्ण भूत प्राणियों का मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। यहाँ क्षेत्र शरीर को कहा गया है। जड़ क्षेत्र शरीर है और चेतन स्वरूप जो होता है वह क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जान जाना ही तत्व से जानना है, यह मेरा मत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार सभी ऋषि मुनि इत्यादि जो भी हैं वे सभी इसी प्रकार यही कहें कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अब यहाँ कहते हैं ये क्षेत्र बना कैसे है। क्षेत्र यानी शरीर। यह शरीर कैसे बना है, यह क्षेत्र कैसे बना है। तो कहते हैं महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंचम च इंद्रियोचरा। कहते हैं महाभूतानि यानी 5 महाभूत। 5 महाभूत कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यह 5 महातत्व ही कहते हैं कि 5 महाभूत है। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त यानी जो अव्यक्त है, बुद्धि अव्यक्तम कहते हैं कि जो मूल प्रकृति है, और 10 इंद्रियां श्रोत्र नेत्र त्वचा रसना घ्राण, ये 5 हुआ ज्ञानेन्द्रिय। वाक हस्त पाद उपस्थ और पायु, ये कर्मेंद्रिय हुआ। 10 इंद्रियां तो कहते हैं कि महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च, एक मन। पंचम च इंद्रिय गोचरा,
पंचम 5 इंद्रिय विषय होता है। महाभूत का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इतना हुआ शरीर में होता है। आगे सुनिए। इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरण। कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख का ये जितना पहले हम लोग सुने और ये मिला करके इतने का ये पिंड होता है यह शरीर, और यही विकार सहित होता है। यह सविकारम उदाहरण, यह विकार सहित कहा जाता है। यह विकार के सहित जो है यह शरीर होता है। लेकिन इसको ज्ञान से जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? इस शरीर को ज्ञान से कैसे प्राप्त किया जा सकता, जीता जा सकता है? तो इसके लिए 5 श्लोक हैं। कहते हैं कि अमानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्म। कहते हैं अमानित्वम, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव होना चाहिए। दम्भित्वम, दंभाचरण नहीं होना चाहिए। हिंसा, किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं होता है। मन, क्रम, वाणी से भी हिंसा होते रहता है। अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। शांति, क्षमावान होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए। आचार्य अपने से गुरुजन जो बड़े होते हैं उनकी सेवा और उनकी उपासना करनी चाहिए। बाहर भीतर से शुद्ध होना चाहिए और आत्मा का निग्रह करते हुए स्थिर बुद्धि से आत्मा में ही स्थिर रहना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनोहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए और अहंकार का भी अभाव होना चाहिए, तथा जन्म मृत्यु रोग दुख का बार बार विचार करते रहना चाहिए। हमेशा उसको विचार करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा, जरा यानी बुढ़ापा भी, इसका विचार करते रहना चाहिए। मनुष्य को बेबाक जीवन नहीं जीना चाहिए, इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। दुख दोषानु दर्शनम। अगले श्लोक में कहते हैं आसक्ति अनभिंगम, पुत्र दार गृहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टुपपत्तिषु। कहते हैं आसक्ति, पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्त चित्त नहीं होना चाहिए। इससे इसका अभाव होना चाहिए। ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय में समभाव का होना चाहिए। समचित्तत्व, इष्टानिष्टुपपत्तिषु। कहते हैं प्रिय या हो अप्रिय, समभाव में होना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारेण, विविक्त देश सेवित अर्ति जन संसदी। कहते हैं मयि च अनन्य योगेन, मुझ में अनन्य भक्ति से अव्यभिचारिणी, किसी और का चिंतन न करते हुए एक परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहें कि मैं ही हूँ। मेरा अनन्य भक्ति से चिंतन मनन करते रहना चाहिए और एकांत का सेवन अधिक करना चाहिए। विविक्त देश सेवन, और भीड़ भाड़ में ज़्यादा रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि भीड़ में भी रहे तो मन से अकेला ही रहे। कहते हैं कि अकेला ही मन से रहे। मनुष्य को अपने अंतर मन में हमेशा विचरण करते रहना चाहिए और विचार करते रहना चाहिए उस परमात्म तत्व के विषय में। अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व,
तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञान यत् ज्ञानम इति प्रोक्तम यत् अज्ञानम यत् यत् तत् अन्यथा। कहते हैं अध्यात्म ज्ञान उन्हें आत्मा के अधीन होने का जो ज्ञान होता है ना, नित्य होना चाहिए। तत्व से जानने का हमेशा तत्वदर्शी होने के लिए तत्परता के साथ, लगन के साथ लग जाना चाहिए। नित्यत्व दर्शनम एतत् ज्ञानम, कहते हैं एक यही ज्ञान है, इसके अलावे जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। अज्ञान इसके अन्यथा, इसके अलावे सारे अज्ञान है। इसलिए हमेशा मनुष्य को ज्ञान के यह 5 श्लोक जो है, इसका विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। तभी हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो ये है उसको पार पा सकते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं ज्ञेयः यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् गत्वा अमृत अश्रुते अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सत न असत उच्यते। कहते हैं जो इसको जान जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अमृत तत्व को प्राप्त होता है, उसे अच्छी प्रकार मैं तुझसे अब आगे संक्षेप में कहूँगा। क्योंकि जब तक वह जो परमात्मा है अलग है, यह जान जाने के बाद सत न वह सत रह जाता है न असत रहता है, बल्कि जो सहज है वह वही है। यानी दोनों एक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है इतने ज्ञान होने पर। और जो आगे मैं ज्ञान कहूँगा उसे तू सुन, मैं तुम्हें समझा कर कहूँगा। अगले श्लोक से सुनिए क्या कहते हैं। 13वां अध्याय बड़ा विचार करने योग्य है, बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं सर्वतः परिपाद सर्वतः क्षीशिरोमुख सर्वतः श्रुति मतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठ। कहते हैं सर्वतः परिपाद, वह जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, सब ओर से हाथ पैर वाला, नेत्र वाला, सिर वाला और मुख वाला है और सुनने वाला है। वह जो है और सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वम कहते हैं कि वह सब श्रुति लोक के सर्व आवृत्य तिष्ठति, वह आवृत्ति करके वह तिष्ठित है यानी स्थित है। इसलिए वह व्याप्त करके संपूर्ण जगत चराचर जगत को व्याप्त करके वह परमात्मा स्थित है। यह भी 5 श्लोक है। अगले श्लोक में कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभास सर्वेंद्रिय गुण विवर्जित अशक्तः च भृत्या एव निर्गुणम गुणभोक्ति च। कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभास, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह फिर भी सब इंद्रियों से वह रहित है, वह आसक्त रहित है, गुणों से अतीत है, पर सबको धारण पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला भी है। अगले श्लोक में कहते हैं बहि अंतः च भूतानां चरम च अचरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थम अंतिके च तम्। कहते हैं कि वह बाहर भीतर परिपूर्ण है। वही अंतः च भूतानां, कहते हैं कि वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर अचर रूप में वही है। सूक्ष्मत्वात्, कहते हैं सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता। स्थूल
शरीर वह नहीं है, वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों में जल रहता है लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता है, लेकिन जल है उसमें, उसी प्रकार वह दिखाई नहीं देता है। वह सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देता, परंतु जो तत्व से जान जाते हैं वह देख लेते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह तत्व ज्ञानी होते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्ता इव च स्थिता भूत भर्तृ च तत् ज्ञेयम् रसिष्णु प्रभविष्णु च। यहाँ कहते हैं वह परमात्मा अविभाज्य है, अविभाज्य होकर भी संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश दिखाई देता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से धारण पोषण करने भूतों को धारण पोषण करता है, रुद्र रूप से संहार करता है और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करता है, वही ब्रह्म। अगले 5वें श्लोक में यहाँ कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमा उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टितम। कहते हैं ज्योतिषाम, वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है और जानने योग्य और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है, अज्ञान से नहीं। ज्ञान से, जितने ज्ञान आप पीछे सुन चुके हैं उस ज्ञान के द्वारा ही वह जानने योग्य है, जानने वाला है। उसका निवास स्थान सबका हृदय है, अतः हृदय में ध्यान और योगाचरण के ही द्वारा उसे जाना जा सकता है, उसे प्राप्त करने का वही विधान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयः च उक्तम समासतः मद्भक्तम एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप है। संक्षेप में मैंने तुझे कहा, इसे जानकर मेरा भक्त साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। जो हम सुन चुके हैं उस पर ध्यान देना, इसे बार बार मनन करना, चिंतन करना, इतना ही जान जाता है, वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि इसमें जो ये है, कहते हैं कि वह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही, हे अर्जुन, अनादि है, न उसका आदि है न अंत है। यह जो प्रकृति और पुरुष से अब यहाँ इंगित करते हैं, आगे जो कह रहे हैं ना, उसमें जो क्षेत्र है वह प्रकृति है और जो पुरुष है वह परमात्मा यानी क्षेत्रज्ञ है। यहाँ अब परमात्मा कहते हैं क्षेत्रज्ञ को, प्रकृति को पुरुष को, और प्रकृति कह रहे हैं क्षेत्र को। अब इसके आगे समझिए। और क्या होता है प्रकृति में, क्या क्या होता है? तो कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इस हृदय देश में ही सब कुछ होता है। कार्य और करण, कार्य होता है 10 और करण होता है 13। तो आकाश, कार्य होता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा इसका विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह कार्य हुआ। इसके लिए कार्य होता है। करण कौन सा है? तो कहते हैं कि करण होता है
आपको करण होता है बुद्धि अहंकार मन, मन बुद्धि अहंकार, श्रोत्र नेत्र त्वचा रसना घ्राण, वाक हस्त पाद वस्त्र और पाद। यह होता है 13 करण। कार्य करण प्रकृति से उत्पन्न होता है इस शरीर में। और पुरुष जो होता है सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु, जो पुरुष होता है उसका कारण क्या है? वह क्या करता है? भीतर बैठे ही उसके सुख दुख को भोगने वाला है। भोक्तृत्व हेतु उच्यते, उसका यह काम है कार्य और कारण के विषय में। पुरुषा प्रकृतस्थ ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगस्य सद्य संन्योसी जन्मसु। कहते हैं कि पुरुष जो है प्रकृति के बीच में बैठा हुआ स्थित है। अब भोगे प्रकृति के जितने गुणों से उत्पन्न होता है, अब गुणों का जो संग होता है वही योनि को प्राप्त कराता है। अच्छा करें या बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है, वह बस भोगता है स्थित होकर। और गुण जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है जिससे यह प्रकृति हमें चलाती है, उस सबको भोगता है और जो जैसा करता है उसको वही योनि प्राप्त होता है। यहाँ कहता है अगला जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण, दिल को छू लेने वाला है। कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपियुक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उपद्रष्टा, वह दृष्टा है, दृष्टा रूप से हमारे भीतर साक्षी भाव से वह स्थित है। वह हमारे हाथ पांव से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, नजदीक है, लेकिन साक्षी भाव से वह कुछ करता नहीं है। उसके देखने में हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा कहें, उसका कोई प्रयोजन नहीं, बस वह साक्षी भाव से स्थित रहता है उपद्रष्टा रूप में, दृष्टा रूप में। अनुमंता च, जब अगर हम साधक हैं और थोड़ा सा हम साधना भाव में यानी आराधना क्रिया में आगे बढ़ें तो उस जो पुरुष है जिसे परमात्मा जिसे कहते हैं उसका क्रम बदल जाता है, वह अनुमति प्रदान करने लगता है। अनुमंता च, और उससे भी सूक्ष्म हमारी भक्ति हो जाती है तो उसका और क्रम बदल जाता है, वह भर्ता बन जाता है। भक्त अनुमंता च भर्ता, वह मेरा भरण पोषण करने लगता है। और उससे भी सूक्ष्म जब हमारी भक्ति हो जाती है, आराधना क्रिया हो जाती है, तो भोगता, हम यज्ञ तप दान जो कुछ भी करें तो वह भोगता है। इससे भी उत्तम वाली जो स्थिति हमारी आती है, यानी हम नित्य निरंतर अनन्य भक्ति से परमात्मा में स्थित होने लगते हैं, तो वह महेश्वर बनकर हमारे भीतर ही वह खड़ा हो जाता है। और वही पुरुष, इससे भी उन्नत अवस्था जब होती है तो वही हमारे भीतर परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर परमात्मा को और आत्मा को मिलाने का जो क्रिया है वह अंतःकरण में ही सिद्ध होता है। परमात्मा इति च अपियुक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः, वह देह में ही स्थित है, वह परमात्मा है, फिर भी वह अलग है। कहते हैं इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार के कर्म को करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका जन्म पूर्व जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है।
अब आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की वह कैसे प्राप्त करता है। तो कुछ लोग कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो अपने हृदय में ध्यान के द्वारा ही देखते हैं, और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, और अन्य बहुत से उन्हें निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। अर्थात ध्यान मुख्य साधन है। प्रवृत्त होकर ज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा देखते हैं। और कुछ अन्य लोग हैं जो दूसरे से सुनकर भी ईश्वर को अंतःकरण से जब सुनते हैं तो प्राप्त कर लेते हैं। अन्य तु एवं अजाने श्रुत्वा अन्यभ्य उपासते, कहते हैं वो भी तर जाते हैं। कहते हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावरम जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संजोगात् तद विद्धि परत सर्व। कहते हैं, हे अर्जुन, यौन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान। कहते हैं, समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति अविनश्यन्तं यः पश्यन्ति च पश्यति। कहते हैं, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह पुरुष सर्वत्र समभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है। अगले श्लोक में कहते हैं, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रिया कर्माणि सर्वश यह पश्यन्ति तथा आत्मानं अकर्तारं सह पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा होता हुआ देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से जान लेता है, समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहा है, वह आत्मा में को अकर्ता देखता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वह प्रकृति ही करती है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार कहते हैं कि जिस समय यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जिस क्षण यह अवस्था आती है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वह यह लक्षण स्थित प्रज्ञ का है। इस प्रकार कहते हैं कि यह परमात्मा जो है, जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद को अर्थात क्षेत्र को जड़, विकारी और क्षणिक, नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जान लेता है। वह ज्ञान रूपी नेत्रों से वह देख लेता है। वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 13वें अध्याय में 34 श्लोक, और इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हरि ओम।